नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गांधी जी द्वारा प्रारंभिक वर्षों में किए गए प्रमुख आंदोलन और इस कड़ी में हमने चंपारण सत्याग्रह को पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन। तो आइए दोस्तों, आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपने रजिस्टर पेन लेकर बैठ जाइए। तो दोस्तों, ऊपर हेडिंग लगा लीजिए। दूसरा हम आंदोलन पढ़ रहे हैं, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन है। देखिए दोस्तों, ये आंदोलन कब हुआ था? तो सबसे पहले तो आप इनका सन लिख लीजिए, 1918 ईस्वी के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अहमदाबाद स्थान कहाँ पर है? तो आपको बताना है गुजरात के अंदर। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अहमदाबाद की मिल मजदूरों का आंदोलन किन किन के मध्य था? तो ध्यान दीजिए, एक तरफ तो थे मिल मालिक। कौन थे? मिल मालिक। और दूसरी तरफ थे, या वर्सेज लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, मिल मजदूर। देखिए दोस्तों, मिल मालिकों और मिल मजदूरों के मध्य ये विवाद था, अर्थात ये आंदोलन था। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और विवाद के मुख्य मुद्दे क्या क्या थे? तो ध्यान दीजिए, पहला मुद्दा था, यानी आप नोट कर लीजिए, विवाद के मुद्दे, यानी विवाद का क्या कारण था? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला कारण है मजदूरी दर बढ़ाने। मजदूरी दर बढ़ाने। ठीक है। और दूसरा मुद्दा क्या था? ध्यान दीजिए दोस्तों, बोनस देने के मुद्दे पर। बोनस देने के मुद्दे पर ये आंदोलन हुआ था। ठीक है। तो विवाद के मुद्दे क्या थे? एक तो मजदूरी दर बढ़ाना और दूसरा है बोनस देना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मजदूरी दर क्यों बढ़ाने की मांग कर रहे थे मजदूर, और बोनस देने की क्यों मांग कर रहे थे? उस समय दो भयंकर बड़ी बड़ी समस्याएं थी। तो दो समस्याएं कौन कौन सी थी? तो ध्यान दीजिए, यानी समस्या, अब दो समस्या कौन सी थी? एक तो समस्या कौन सी थी? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध क्या समस्या थी इन मजदूरों के? ध्यान दीजिए दोस्तों, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो आपको यह भी ध्यान रखना है, 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। अब ध्यान दीजिए, 1918 है और ये भी 1918, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1918 के अंदर खत्म हुआ था। तो विश्व के अंदर बहुत महंगाई बढ़ गई, इसलिए ध्यान दीजिए, तो इन मजदूरों के क्या समस्या थी? ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने के कारण हर चीज की या वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और ये मजदूर उन वस्तुओं को खरीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि मजदूरी दर बहुत ही कम थी। इसलिए ध्यान दीजिए, मजदूर क्या है? मजदूरी दर बढ़ाने की मांग कर रहे थे और बोनस देने की मांग कर रहे थे। और ध्यान दीजिए, दूसरी क्या समस्या? प्लेग। प्लेग महामारी।
महामारी अर्थात बीमारी, ठीक है। उस समय गुजरात के अंदर एक भयंकर रोग अर्थात महामारी फैल गई थी जिसका नाम है प्लेग, जो कि चूहों से होता है और भीड़ वाले इलाके के अंदर ये सबसे ज्यादा पनपता है। कौन सा रोग? प्लेग रोग, ठीक है। तो एक तो ऊपर ये महंगाई की समस्या किससे उत्पन्न हुई? प्रथम विश्व युद्ध से, और दूसरी समस्या प्लेग महामारी, यानी लोग इस बीमारी से मरने लगे और इधर मजदूरी कम दे रहे थे जिससे इस बीमारी का इलाज भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए ध्यान दीजिए, मजदूर क्या हैं, इन बीमारी से तंग आकर ये सभी अपने अपने घरों की ओर निकल गए थे। कौन? मजदूर, ठीक है। ये सभी अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। तभी ध्यान दीजिए, मिल मालिकों ने सोचा कि इस तरह अगर सभी मजदूर घर चले जाएंगे तो ये मिल बंद हो जाएगी, अर्थात मिल का अर्थ क्या होता है? कारखाना, ठीक है। कारखाना बंद हो जाएगा या फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तब क्या किया? मिल मालिकों ने मजदूरों को लालच दिया, और लालच क्या दिया कि हम आपको कुछ बोनस देंगे, ठीक है। महंगाई बढ़ गई है तो महंगाई का कुछ हम आपको भत्ता एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। तब ध्यान दीजिए, ये लालच देकर मजदूरों को तो रोक दिया, परंतु कुछ समय बाद जब ये प्लेग रोग कुछ कम हुआ तब इन्होंने मना कर दिया कि अब हम आपको ये प्लेग बोनस नहीं देंगे। तब ध्यान दीजिए, आंदोलन होना सुनिश्चित है। तो ध्यान दीजिए, प्लेग बोनस, ठीक है। प्लेग बोनस, या आप यहां लिख सकते हैं मजदूरी दर, मजदूरी दर बढ़ाने, ठीक है। तो ये मुख्य मुद्दा था। एक तो प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे और दूसरी मजदूरी दर बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आराम से समझिए। प्लेग बोनस, ध्यान दीजिए कि मिल मालिक तो देना चाह रहे थे कितना? 20%। देखिए, मिल मालिक 20% बोनस देना चाह रहे थे और इधर मजदूर कितनी मांग कर रहे थे? मजदूर ये मांग कर रहे थे 50%। देखिए, मिल मालिक 20% देने के लिए राजी थे और मजदूर कितना चाह रहे थे कि हमें 50% बोनस दो, अर्थात मजदूरी दर हमारी बढ़ाओ, ठीक है दोस्तों। तब ध्यान दीजिए, आंदोलन होना सुनिश्चित है, क्योंकि इधर तो मजदूर 50% की मांग कर रहे हैं और मिल मालिक 20% की मांग कर रहे हैं। तभी ध्यान दीजिए, ये सूचना किनके पास पहुंची? महात्मा गांधी जी के पास। और महात्मा गांधी इन मजदूरों की समस्या का समाधान करने के लिए आ पहुंचे कहां पर? अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। तब ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी के आने के बाद इन्होंने क्या किया? मजदूरों के साथ में मिलकर हड़ताल शुरू कर दी और मांग रखी कि ये मजदूर जो कह रहे हैं ये वाजिब मांग है, आप इनकी मांग को मानिए, ठीक है। तब मांग नहीं मानी, तब क्या किया? गांधी जी और गांधी जी के साथ में मजदूर, यानी दोनों ही ये भूख हड़ताल पर बैठ गए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ गांधी जी की एंट्री होती है और ये क्या कर गए? भूख हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये भारत की पहली भूख हड़ताल थी। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना, यानी गांधी जी की एंट्री होती है और ये मजदूरों के साथ में भूख हड़ताल पर यानी कारखानों के आगे बैठ गए, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, आखिर में मिल मालिकों को झुकना पड़ा और इन मजदूरों का ध्यान दीजिए बोनस देने की बात कर दी। अब इनके बीच का आंकड़ा जो कि ध्यान दीजिए 35%, कितना? 35% बोनस देने की घोषणा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी मिल मालिकों ने कह दिया कि अब हम मजदूरों को
35% बोनस देंगे, ये मिल मालिकों ने घोषणा कर दी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस आंदोलन के अंदर गांधी जी का सहयोग किसने किया और विरोध किसने किया, यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप एक तरफ लिख लीजिए सहयोग, यानी इस आंदोलन अर्थात अहमदाबाद की मिल मजदूरों का आंदोलन था, इसमें गांधी जी का सहयोग किसने किया, तो आपको बताना है अनसुईया बहन ने। ठीक है, अनसुईया बहन ने। ठीक है, अनसुईया बहन ने। और विरोध किसने किया, अब दोनों पक्ष आपको ध्यान में रखने हैं। विरोध किया था अंबालाल साराभाई ने। किसने किया, अंबालाल साराभाई। ठीक है, ये दोनों ही भाई बहन है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। अनसुईया बहन और अंबालाल साराभाई, ये दोनों आपस में क्या लगते हैं, भाई बहन। ठीक है, और ये ध्यान देना अंबालाल साराभाई गांधी जी का मित्र था, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। यानी आप लिख लीजिए गांधी जी का मित्र, यानी मित्र होते हुए मित्र के साथ में दंगा कर रहा है। देखिए, गांधी जी का मित्र है और आंदोलन में गांधी जी का विरोध कर रहा है। ध्यान दीजिए, इनकी अर्थात अंबालाल साराभाई की बहन है अनसुईया बहन, ये गांधी जी का समर्थन कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह ये आंदोलन गांधी जी का पूर्ण रूप से सफल हुआ, यानी दूसरा आंदोलन भी सफल हुआ। पहला चंपारण सत्याग्रह के अंदर गांधी जी को शानदार सफलता मिली और दूसरी बार यहाँ अर्थात अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन, इनमें भी गांधी जी को शानदार सफलता मिली और गांधी जी दिनों दिन, ध्यान दीजिए, भारत के अंदर प्रसिद्ध हो गए, अर्थात मजदूरों के मसीहा कहलाने लगे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, गांधी जी ने यहाँ पर एक मजदूरों की समस्या को सुनने के लिए एक एसोसिएशन की स्थापना भी की, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। और वो कौन सा था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। कौन सी, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो आप यहां लिख लीजिए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, ये आप विशेष ध्यान देना। यहां पर इस एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी ने कर दी थी। और इसकी क्यों स्थापना की, क्योंकि ध्यान दीजिए, एक तो श्रम विवादों को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए और दूसरा है श्रमिकों में चेतना उत्पन्न करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इस टेक्सटाइल लेबर की स्थापना गांधी जी ने कर दी थी अहमदाबाद के अंदर। तो ये भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। तो दोस्तों आपको लगभग ये आंदोलन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपके सामने पूरा इनका रिवीजन शॉर्ट में करा देता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिए, गांधी जी का दूसरा आंदोलन है अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन। ये कब हुआ, 1918 में। और ये अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात के अंदर। और ये आंदोलन किन किन के मध्य था, आपको बताना है, मिल मालिकों और मिल मजदूरों के मध्य। ठीक है, और विवाद के मुद्दे क्या थे, एक तो मजदूरी दर बढ़ाने और एक बोनस देने के मुद्दे पर। ये मुद्दे क्यों उठाए मजदूरों ने, क्योंकि ध्यान दीजिए, एक तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, और दूसरा है प्लेग महामारी फैल गई थी। इस कारण मजदूर क्या है, मजदूरी दर बढ़ाने अर्थात बोनस देने की मांग कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, और ध्यान दीजिए, प्लेग, इस बोनस का नाम क्या रखा, प्लेग बोनस। और प्लेग बोनस
कितनी मांग कर रहे थे मजदूर और मालिक कितना देना चाह रहे थे, तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना। मिल मालिक 20% देना चाह रहे थे और मजदूर 50% देना चाह रहे थे। ठीक है दोस्तों, और इस बीच में आपके ध्यान दीजिए गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी जी ने मजदूरों के साथ में भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो ठीक है, इस तरह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पहली भूख हड़ताल, इसका भी आप विशेष ध्यान देना, यानी गांधी जी के द्वारा मजदूरों के साथ में की गई भूख हड़ताल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ध्यान दीजिए मिल मालिकों को झुकना पड़ा और 35% बोनस देने की घोषणा कर दी। ठीक है, और इस आंदोलन के अंदर गांधी जी का सहयोग किसने किया? अनसुईया बहन ने, और इनका विरोध किसने किया? अंबालाल साराभाई ने। ये गांधी जी के मित्र होते हुए भी विरोध किया था, इसका दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और गांधी जी ने एक लेबर की स्थापना भी की, ध्यान दीजिए, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा अभी कोई नया सदस्य है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा घंटी का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले शानदार वीडियो आप समय पर देख सके। तो धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।